गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास 7 आपका जो चैप्टर था एलिमेंट्स कंपाउंड एंड केमिकल इक्वेशन की हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, इससे पहले हमने मैटर की बात करी। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द प्योर सब्सटेंस। एक्चुअली प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, ध्यान देंगे आप। प्योर सब्सटेंस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिस सब्सटेंस के अंदर केवल एक ही तरह की एटम और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। एटम मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा पार्ट होता है। सपोज यू हैव द चॉक, आपके पास चॉक है या ऑक्सीजन है, मतलब जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो। ठीक है, बिल्कुल प्योर फॉर्म का मतलब उसके अंदर और कोई चीज़ ना मिली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें कि मेरे पास थोड़े से बेटा चावल हैं या आपके पास गेहूं है, तो बिल्कुल प्योर हो, यानी उसके अंदर और कोई चीज़ मिक्स ना हो। तो प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, केवल एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हों। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द, इनकी नेचर के अकॉर्डिंग जो प्योर सब्सटेंस है डिवाइडेड इनटू टू टाइप। कितने टाइप में डिवाइड किया गया बेटा? टू टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होते हैं बेटा एलिमेंट्स और सेकंड होता है आपका कंपाउंड। तो एलिमेंट की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ द एटम। Those atoms are identical in shape, size, mass and composition. For example, hydrogen is made up of only one kind of atom, the hydrogen atom. यानी हम हाइड्रोजन की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें बेटा, तो अगर हाइड्रोजन है उसका सबसे छोटा पार्ट देखिए तो वो भी हाइड्रोजन का ही होगा। ठीक है, यानी हमने एक हाइड्रोजन लिया, उसका सबसे छोटा पार्ट हाइड्रोजन एटम की बात करी। और फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, गोल्ड है, सिल्वर, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब क्या है बेटा, नॉर्मली क्या है, अपने अपने उनके जो एटम होंगे, सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। यानी एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब एलिमेंट है। और इन सब एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सारे बेटा अलग अलग हो। ठीक है, तो नॉर्मली एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मटेरियल एज वेल एज सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस या आपका मटेरियल किसका, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मतलब किस चीज़ से बना होता है, तो आप कहेंगे वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक, the substance created by the chemical reaction between those element only। यानी नॉर्मली आपने, मैंने आपसे बताया कि जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का, उसका सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक आप क्या बोले बेटा? एलिमेंट होता है। ठीक, कंपाउंड की अगर हम बात करें, यानी मैंने आपसे बताया था जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसका फर्स्ट टाइप तो एलिमेंट हो गया बेटा, सेकंड टाइप यहाँ पे कंपाउंड्स हो गया। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली। इसमें हमने एटम की बात करी थी, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल की बात करेंगे। इन वर्ड, अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स कंपोजिशन। नॉर्मल बेटा अगर हम एग्जाम्पल लें वाटर मॉलिक्यूल का, तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O होता है। ठीक, H2O। ठीक, तो ये कंपाउंड है और इसमें हम H2O का एक एक पार्टिकल या एक ड्रॉप भी लें तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा? H2O ही होगा। और इसमें H के जो एटम है H2O, तो H में क्या होगा बेटा? जैसे आप नॉर्मली देखिए, यहाँ फॉर्मूला है हमारे पास H2O, तो इसमें H कितने हैं? 2, O कितना है? 1, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, और ये मिलकर क्या बन गया बेटा? कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है और इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है। ठीक, water is made up of atoms of hydrogen and oxygen। अदर एग्जाम्पल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है, तो एक एटम कार्बन का, 2 एटम ऑक्सीजन के। एक फॉर्मूला है C6H12O6, शुगर का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, सॉरी। नेक्स्ट NaCl, नमक का फॉर्मूला होता है बेटा। तो इनमें सब में क्या है? अपने अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी अलग अलग एटम प्रेजेंट है जो आपस में कंबाइंड होते हैं। ठीक, तो नॉर्मली हमने अभी बात करी प्योर सब्सटेंस की। इसके बाद प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप हमने पढ़े, एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं। इन प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इन प्योर आपको क्लियर होगा कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स होगा। यानी इन प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल और एटम, यानी अलग अलग मॉलिक्यूल और एटम से मिलकर बने होंगे। दीज आर कॉल्ड मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर की बात करें बेटा, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। मतलब आपके एयर में बहुत सारी गैसेज मिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी गैसेस हैं वो डिफरेंट टाइप की गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक, तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की अगर हमने बात करी तो बेटा एलिमेंट में हमने क्या करा कि दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ द एटम।
सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर होता है, ये सेम काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल से बने होते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मिक्सचर होता है बेटा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि एलिमेंट को और छोटे पार्ट में दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, इनको मतलब आप और छोटे पार्टिकल में नहीं तोड़ सकते। कंपाउंड की बात करें, दे कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू द इनकॉन्स्टेंट एलिमेंट, यानी जैसे H2O है तो हम इसे तोड़ना चाहे तो बेटा H2 गैस अलग हो जाएगी, O2 गैस अलग हो जाएगी, ठीक। दे कैन बी ब्रोकन डाउन और सेपरेट इनटू द इट्स कॉन्स्टेंट एलिमेंट और एक कंपाउंड, यानी इसको मिक्सचर में भी आप अलग अलग सारे जो जिस चीज़ का मिक्सचर है उसको आप अलग कर सकते हैं, ठीक। देयर आर नंबर इज लिमिटेशन इन द यूनिवर्स, बेटा ये मैंने आपको 119 होते हैं, वैसे 118 एलिमेंट है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो इनका नंबर फिक्स है, लेकिन ये अनलिमिटेड है, यानी ये जो 118 एलिमेंट है ये आपस में रिएक्ट कर करके बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, यानी लार्ज नंबर ऑफ अनलिमिटेड, ऐसे मिक्सचर भी अनलिमिटेड हो सकता है और कंपाउंड्स भी आपके अनलिमिटेड फॉर्म में हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बाटे यहाँ पे जो टॉपिक दिया है अभी एलिमेंट का ही, दे कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय केमिकली रिएक्शन, यानी जो एलिमेंट है आप केमिकल कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम इसे नहीं बना सकते, लेकिन बेटा जो कंपाउंड है दे कैन बी फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट, यानी एलिमेंट के बीच में रिएक्शंस करा के आप कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। दे कैन बी फॉर्म्ड बाय बोथ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड, यानी रिएक्शंस करके या फिजिकल मेथड के थ्रू भी आप मिक्सचर को बना सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो एलिमेंट हमने देख लिया, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, पोटेशियम, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे आप कंपाउंड की बात करें जो फॉर्मूले बने हैं, जैसे वाटर है, H2O, CO2, बहुत सारे फॉर्म, NaCl, ठीक है बेटा। और नॉर्मली आपने देखा एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर भी डिफरेंट RBC प्रेजेंट होती है, WBC प्रेजेंट होती है बेटा, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती है, तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक। तो नेक्स्ट हम सिम्बल्स ऑफ रिप्रेजेंट एलिमेंट, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, यानी देखिए बेटा नॉर्मली क्या होता है कि सिंबल से, अब ये बहुत सारे एलिमेंट हैं, हमने कहा एक एक ही नाम से कैसे इंडिकेट करें या उनको कैसे सिंबल रिप्रेजेंट करें, तो पुराने टाइम में क्या होता था बेटा कि पहले तो इनके सिंबल बना दिए गए, यानी अलग अलग डिज़ाइन बना दिए गए जब कम थे एलिमेंट, लेकिन क्या हुआ कि जो ये नॉर्मली एलिमेंट थे अब अलग अलग पहचान नहीं हो पाई, ग्रीक वर्ड है या लैटिन नेम थे इनके अलग अलग, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती थी, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट आई, यानी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी इनके अकॉर्डिंग जो आपके सिंबल्स थे उनको एक फिक्स नेम दे दिया, फिक्स सिंबल दे दिया, जिससे उनको उनका जो फिक्स हो गया, यानी आप कहीं भी जाके पढ़ेंगे तो वो सिंबल फिक्स हो गए। नॉर्मली इसमें क्या बताया गया है कि बेटा अगर हम अलग अलग लैंग्वेज की बात करें तो वाटर को हम पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, मतलब बहुत सारे नाम हो सकते हैं, आप कहीं कहीं जाएंगे तो उसको अलग अलग नेम से इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन हमने अगर वाटर का फॉर्मूला H2O फिक्स कर दिया तो वो बेटा आप कहीं भी जाएंगे आपका फॉर्मूला एक फिक्स होगा। तो IUPAC नेम के अकॉर्डिंग सिंबल्स को फिक्स कर दिया गया, तो उससे कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं हुआ। तो सिंबल की रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो कुछ रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बेटा फर्स्ट, जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, तो कुछ में क्या हुआ देखिए बेटा नेम कैसे इंडिकेट किए गए, किसी में तो क्या फर्स्ट वर्ड को लिया गया, किसी में क्या क्या फर्स्ट लिया और थर्ड लिया, बीच वाले को छोड़ दिया, जैसे इसमें शुरू के दो ले लिए, तो इनसे क्या करा धीरे धीरे बेटा जो न्यूट्री जैसे इसका देखेंगे बेटा सोडियम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से बना है नेट्रियम, मतलब बहुत सारे नेम ऐसे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया IUPAC नेम के अकॉर्डिंग उनकी जो फॉर्मूले थे बेटा वो फिक्स कर दिए, ठीक। तो हमें यहाँ पर बहुत सारे सिंबल मिले, उनके रिप्रेजेंटेशन मिली जो हमें सिर्फ एक ही बार लर्न करनी थी और उसमें हम नेम से ही पहचान लेते कि ये किसका सिंबल है। अब लेकिन पुराने टाइम में बहुत सारे सिंबल बने, ग्रीक वर्ड में अलग अलग नेम थे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, तो IUPAC नेम के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट के बेटा जो सिंबल्स थे वो फिक्स कर दिए गए, ठीक। तो इसके बाद मैंने आपको जो वीडियो में एक्सप्लेन किया बेटा वो मैटर है, मैटर के अंदर एटम कैसे प्रेजेंट होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, वो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बेटा केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक में वैलेंसीज और फॉर्मूले कैसे बनते हैं, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो आप मेरी ये दोनों वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले बनाने हम सिखाएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, तो आपको जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।